अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ़गानिस्तान में तकरीबन पिछले 40 साल से जंग जारी है और इस खाना जंगी ने अफ़गानिस्तान को सदियों पीछे धकेल दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में ये जंग किस तरह शुरू हुई और मौजूदा सूरत हाल अफ़गानिस्तान की क्या है। और इसके अलावा हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में कि 1919 से लेकर 2021 तक अफ़गानिस्तान में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी है इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद जब भी अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई भी अहम वाक़या होगा या कोई भी ख़बर आप सुनेंगे तो आपको वो आसानी से समझ आ जाएगी कि अब वो जो भी वाक़या हुआ है वो क्यों और किस तरह हुआ है। आपके माइंड में एक पिक्चर ज़रूर बनेगी। जब भी आप अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई ख़बर सुनेंगे उसे आप अच्छे तरीके से समझने के काबिल होंगे। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं 1919 से। 1919 में दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई और एंग्लो अफ़गान वार, जो तीसरी एंग्लो अफ़गान वार थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। इस जंग में जो बरतानिया था वो हार गया था और जो अफ़गान थे वो जीत गए थे। इस जंग के बाद बरतानिया ने अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकाल ली और अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। उसके बाद कुछ साल वहाँ पर पॉलिटिकल सेटलमेंट होने में लगे और पॉलिटिकल सेटलमेंट के बाद वहाँ पर 1933 में ज़ाहिर शाह की गवर्नमेंट बनी। ज़ाहिर शाह तकरीबन अफ़गानिस्तान के 40 साल तक बादशाह रहे। 1973 में उनके एक कज़न, यानी 1933 से लेकर 1973 तक ज़ाहिर शाह बादशाह रहे और 1973 में जो अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और ज़ाहिर शाह के कज़न भी थे, मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने ज़ाहिर शाह का तख्ता पलट दिया और वो ख़ुद बादशाह बन गए। इस तख्ता पलट में जो सबसे ज़्यादा दाऊद खान का साथ दिया था वो PDPA थी। PDPA अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। PDPA मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। इसके नाम में डेमोक्रेटिक आता है लेकिन असल में ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इसके सपोर्ट के साथ मोहम्मद दाऊद खान ने 1973 में ज़ाहिर शाह को बादशाहत से हटा दिया और वो ख़ुद बादशाह बन गए। 1973 के बाद जब वो बादशाह बने तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो PDPA को बिल्कुल पसंद नहीं आए। यानी PDPA ने सोचा था कि जब मोहम्मद दाऊद खान बादशाह बन जाएंगे तो वो उस मोटिव पर काम करेंगे जो PDPA चाहती है, लेकिन असल में उन्होंने कुछ और ही रास्ता इख्तियार कर लिया। 5 सालों में PDPA और मोहम्मद दाऊद खान के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात बढ़ गए थे। 5 साल बाद जब उनके इख्तिलाफ़ात में काफ़ी शिद्दत आ गई थी तो PDPA ने मोहम्मद दाऊद खान को रास्ते से हटा दिया और इक़्तिदार पर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। यानी PDPA ने बादशाहत को अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दिया और उसके बाद PDPA की गवर्नमेंट बनी। यानी अब अफ़गानिस्तान से बादशाहत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और PDPA की गवर्नमेंट बन चुकी थी। जब PDPA पावर में आई तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स और बहुत सारे चेंजेस लेकर आई। उन्होंने लैंड्स रिफॉर्म्स किए, इसके अलावा लोगों को राइट्स दिए और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो इन चेंजेस के आदी नहीं थे। वो अपनी रिवायात पर सालों से उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उन्हें वो चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो सिर्फ एक ही साल में PDPA के जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो PDPA के ख़िलाफ़ हो गए। तो जब PDPA को ये लगने लगा कि अफ़गानिस्तान के लोग हमारे अब ख़िलाफ़ हो गए हैं तो उन्होंने सोवियत यूनियन से मदद मांग ली। और सोवियत यूनियन में ज़ाहिर है एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी और PDPA भी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो सोवियत यूनियन ने PDPA की मदद करने के लिए अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दी। ये जंग 1973 से चली और 1989 तक जारी रही। यानी तकरीबन 10 साल तक अफ़गान और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चली। यानी 1933 में ज़ाहिर शाह बादशाह बना, 1973 में मोहम्मद दाऊद खान बादशाह बना और उसके बाद 1978 में PDPA की गवर्नमेंट आ गई और 1979 में जब अफ़गानिस्तान के लोग PDPA के ख़िलाफ़ हो गए तो सोवियत यूनियन ने अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दी। तो अब जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया PDPA की मदद करने के लिए तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए जो आम अफ़गानी लोग थे जो PDPA और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनका साथ देने का फ़ैसला किया।
तो अब अमेरिका तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, इसे कोई समंदरी रास्ता नहीं लगता। तो अमेरिका के पास एक वाहिद रास्ता था कि वो अफ़गानियों की जिससे मदद कर सकता था कि पाकिस्तान के रास्ते वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो, और जो भी उसे वेपन्स, हथियार वगैरह और इसके अलावा जो माली मदद भेजनी है वो जो भी वो करेगा पाकिस्तान के रास्ते से करेगा। और इसके अलावा अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान के आम लोग थे उनको ट्रेनिंग देना भी शुरू की, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। यानी ये पहला वाक़या था जब पाकिस्तान अमेरिका का अफ़गानिस्तान की जंग में साथ दे रहा था। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी। तो पाकिस्तान और अमेरिका ने आम अफ़गानियों को ट्रेनिंग देना शुरू की। इसके अलावा जो हथियार वगैरह थे वो पाकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान पहुंचाए जाते थे। तो इस तरह अब ये जंग पीडीपी और अफ़गानिस्तान के आम लोगों के दरमियान नहीं रही थी, बल्कि ये जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के लिए एक प्रॉक्सी वार बन चुकी थी अफ़गानिस्तान में। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब अफ़गानिस्तान में तालिबान के नाम का कोई ग्रुप बना, जिन अफ़गानियों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उन्हें हथियार प्रोवाइड कर रहा था और इसके अलावा उनकी माली मदद कर रहा था। उन्हीं में से एक तालिबान का ग्रुप बना। तो जब अमेरिका ने आम अफ़गानियों का साथ दिया तो उससे अफ़गानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। तो सोवियत यूनियन को 10 सालों बाद 1989 में ये आइडिया हो गया था कि अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोवियत यूनियन ने 1989 में अपनी जो भी उनकी फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान में आई थी उन्हें वापस बुला लिया। तो जब अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन वापस गया तो अमेरिका ने भी अपनी फ़ौजें वापस बुला ली, और ये जंग दोबारा से पीडीपी और अफ़गानियों के दरमियान शुरू हो गई। और 1989 से लेकर 1996 तक ये सिविल वॉर जारी रही। सबसे पहले तो 1989 से 1992 तक ये जंग पीडीपी और अफ़गानिस्तान के जो आम लोग थे उनके दरमियान जारी रही थी। तो आखिरकार जब सोवियत यूनियन ने पीडीपी का साथ देना छोड़ दिया था तो अफ़गानिस्तान के जो आम लोग थे उन्होंने पीडीपी को हरा दिया और उन्हें गवर्नमेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब पीडीपी पावर से चली गई तो जो अफ़गानिस्तान के ग्रुप पहले पीडीपी से लड़ रहे थे तो वो पावर में आने के लिए आपस में लड़ने लगे। तो उन ग्रुप्स में जो अफ़गानिस्तान में ग्रुप्स बने थे जो आपस में लड़ रहे थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप था वो तालिबान का था। और फाइनली 1996 में तालिबान पावर में आ गए और उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना ली। अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट 5 साल तक चली। 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट रही, और 2001 में 9/11 का वाक़या हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दी और उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। आगे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आगे बात करते हैं। 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतार दी। तो अगर हम 9/11 के वाक़े की बात करें तो 9/11 के वाक़े में कुछ यूँ हुआ था कि अल-कायदा ने जो उसामा बिन लादेन की लीडरशिप में था उन्होंने 19 लोगों को अमेरिका भेजा और उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 3 ग्रुप्स में 5 लोग शामिल थे जबकि एक ग्रुप में 4 लोग शामिल थे। इनका काम ये था कि इन्हें 4 जहाज़ों को हाईजैक करना था और उन्हें जो भी इन्हें टारगेट दिए गए थे उन जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पर हमले करने थे। 2 हमले तो इन्होंने ट्विंस टावर जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर किए, जिसमें अल-कायदा कामयाब भी रहा, और बाकी के 2 हमले, एक हमला इन्होंने वाशिंगटन में वाइट हाउस पर किया जबकि दूसरा हमला इन्होंने पेंटागन पर किया। पेंटागन अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है जहां पर उनका मेन हेडक्वार्टर है। तो पहले 2 हमलों में तो ये कामयाब रहे जो इन्होंने ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए थे, लेकिन जो 2 बाकी हमले थे जो इन्हें वाशिंगटन में वाइट हाउस पर करना था और पेंटागन पर करना था उसमें ये नाकाम रहे थे। लेकिन इस हमले में 9/11 का जो हमला था इसमें तकरीबन 2996 लोगों की मौत हुई, यानी तकरीबन 3000 लोग मारे गए। तो 9/11 के वाक़ये के बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी फोर्सेस दाखिल कर ली। तो इसके बाद अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। ये जंग 2001 से शुरू हुई और 2020 तक जारी रही।
और जब अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल की तो उन्हें एक मरतबा फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। उस वक्त पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर मदद की डिमांड की कि वो अफ़गान की जंग में अमेरिका का साथ दें। तो पाकिस्तान ने साथ देने के लिए हाँ कर दी। यानी जिन लोगों को पाकिस्तान ने 10 से 15 साल पहले अमेरिका के कहने पर ट्रेनिंग दी थी, अब अमेरिका के ही कहने पर उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी। तो 2001 से 2020 तक अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी रही और 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान पीस डील हो गई, जिसमें डिसाइड हुआ कि अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। और उसके बाद से अमेरिका और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान थे उनके दरमियान जंग बंदी का ऐलान हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो 40 साल की जंग जो 1979 में अफ़गानिस्तान में स्टार्ट हुई थी और 2020 में ख़त्म हुई, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़े। पहला जो पाकिस्तान पर जो इसका असर पड़ा वो रिफ्यूजीज़ का था। जब 1979 में अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे अफ़गानी पाकिस्तान में आ गए और ये सिलसिला 2020 तक जारी रहा। आज के दिन की अगर हम बात करें तो 2.8 मिलियन, तकरीबन 30 लाख के करीब रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इसके अलावा जो दूसरा पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ा अफ़गानिस्तान वार का, वो ये था कि पाकिस्तान में टेररिज्म आ गई। जब अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए तो बहुत सारे अलकायदा और दूसरे जो अफ़गानिस्तान में ग्रुप मौजूद थे उनके लोग भी पाकिस्तान में आ गए थे और वो फाटा और इसके अलावा जो वज़ीरिस्तान के इलाके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें रहने लगे। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी लहर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आ गई, जिसमें तकरीबन 70,000 पाकिस्तानियों की जान गई इस दहशतगर्दी की लहर की वजह से, जो अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से पाकिस्तान में आई थी। और जो इकॉनमी का नुकसान हुआ वो अलहदा था। तो ये थी आज की वीडियो जिस पर हमने बात की, जिसमें हमने अफ़गानिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री के मतलब 1919 से लेकर 2021 तक की हिस्ट्री के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसके अलावा जिस तरह आपको पहले कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।